नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं और इस बार उन्होंने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर एक ऐसी विवादित टिप्पणी की है जिसको लेकर इमरान ऐसा लग रहा है कि जैसे आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या जानबूझ के करते हैं या उनसे अनजाने में हमेशा हिंदू धर्म के ऊपर ही कोई ना कोई टिप्पणी हो जाती है। इस बार उन्होंने दिवाली के मौके पे लक्ष्मी देवी को लेकर इस तरह की टिप्पणी की है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, वो जानबूझ के बोलते हैं। देखिए, उनके मुंह से अगर ऐसे कोई शब्द निकल रहे हैं तो मुस्लिम पे क्यों नहीं निकल रहे हैं? मुस्लिम पे तो निकलना चाहिए, क्योंकि नेता उनको सिर्फ बने रहने के लिए, नेता और लोगों के बीच में बने रहने के लिए बयान दे रहे हैं। अगर कोई ऐसा बयान होता तो मुस्लिमों को भी खिलाफ वो बयान दिए होते। आज तक मतलब जब से विवादों में घिरे हुए हैं, रामचरितमानस से लेके सनातन धर्म, हर बार हिंदू धर्म को ही टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम को नहीं कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि उन्होंने दरअसल क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए, हम आपका बयान भी नीचे दिखा देंगे। उन्होंने कहा है कि जब 10 हाथ, उन्होंने कहा है कि 10 हाथ वाला बच्चा आज तक नहीं पैदा हुआ है और 4 हाथ वाली लक्ष्मी कहाँ से पैदा होगी, और अगर पूजा करना हो तो पत्नियों को। उन्होंने अपनी पत्नी की पूजा की दिवाली के मौके पर और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ फोटो लगाया और उसमें लिखा कि जब इंसान 10 हाथ और 5 हाथ का नहीं होता है तो देवता कैसे हो गए। और उन्होंने लक्ष्मी जी का नाम बाकायदा लिया और इसके बाद से ही उनके खिलाफ तमाम हिंदुवादी संगठन और हिंदुवादी नेता भी उन पे लगातार हमलावर हैं। लेकिन अखिलेश यादव चुप हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी के चुप हैं। अखिलेश यादव पे इस पे अगर वो नहीं बोलेंगे तो जिस तरह मायावती का हाल है, ये यूपी से गायब हमें लग रहा है, उसी तरह ये भी यूपी से गायब हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ मुस्लिम वोट से ही नहीं वोट जीतेंगे, उनको कहीं ना कहीं हिंदू वोट चाहिए। क्योंकि ये जो सेंटिमेंट है इमरान, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक तो 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और दूसरी चीज़ स्वामी प्रसाद मौर्य ये पहली बार नहीं है, इसके पहले अनगिनत बार उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं और इससे कहीं ना कहीं सपा बैकफुट पे आ जाती है। भले ही उनके नेता बार बार इनके बचाव करें लेकिन बैकफुट पे आ जाते हैं। देखिए सर, अभी ये वहाँ पे मामला हुआ था प्रेमचंद यादव वाला, जो घर गिराने वाला, अखिलेश यादव पर्सनली वहाँ पे गए थे, वहाँ पे लोगों से बात किया, वहाँ पे उनको सपोर्ट किया कि ये होगा। लेकिन वही स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, उस पे इनका बयान नहीं आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी सनातन धर्म पे बयान देते हैं। तो कुछ लोगों ने उस समय कहा था कि भाई वो यादव हैं, प्रेमचंद यादव हैं और इसलिए उसके घर पे गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसा माहौल दिखाई देते हैं कि भाई यादववाद उनके अंदर दिख जाता है। तो यादव भी तो आखिर हिंदू धर्म का ही, हिंदू धर्म ही है, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं दिख जाता है, इसलिए उनको बोलना चाहिए था। सनातन धर्म के ऊपर हो रहा है तो सनातन धर्म में यादव भी आते हैं, सनातन धर्म में पंडित भी आते हैं, सनातन धर्म में ठाकुर भी आते हैं, सनातन धर्म में श्रीवास्तव भी आते हैं। खास करके इमरान, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि इन बयानबाजी के ऊपर मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के बयान क्या मतलब ज़रूरी है कि आप रामचरितमानस पे सवाल उठाएं तभी आप नेता कहलाएंगे? क्या ज़रूरी है कि आप लक्ष्मी गणेश जी पे सवाल उठाएं? क्या ज़रूरी है कि आप गीता पे सवाल उठाएं? और अगर उठा रहे हैं तो फिर कुरान को क्यों छोड़ दे रहे हैं? जी वही कह रहा, मेरा मतलब है कि आप सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। आपको अगर करना ही है, अगर लोगों के बीच बना ही रहना तो मुसलमानों को भी टारगेट करिए, उन पे भी कुछ बयान दीजिए। उन पे वो बयान नहीं दे रहे हैं। और मेरा जो कहना था यादव वाला, अखिलेश यादव वाला, तो अखिलेश यादव के एक नेता थे, उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव इस समय कोई मुद्दा होता, अगर यादव का कोई मुद्दा हो जाता वो पहले खड़े हो जाते, लेकिन सनातन धर्म में कोई मुद्दा हो जाता वो आगे नहीं खड़े होते। तो वो दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि सनातन इस समय खास करके जब धीरेन्द्र शास्त्री या इस तरह के तमाम जो बड़े कथावाचक हैं वो सनातन धर्म को लेकर बहुत मजबूती से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, खास करके आप इंस्टा पे देखिए सनातन बहुत चल रहा है। तो ऐसे माहौल में क्या आपको नहीं लगता कि सपा अपना नुकसान कर जाएगी अगर नहीं बोलेंगे तो? देखिए, सपा बिल्कुल नुकसान करेगी। कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गया। बिल्कुल सही। उनको योगी आदित्यनाथ जी से उन्होंने भी कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। वहीं उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी की पत्नी है सलमा अंसारी, उन्होंने उनका समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि मैं औरतों की भाई पूजा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये मसला इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव और सपा के लिए स्वामी प्रसाद को क्या नुकसान होगा वो तो व्यक्तिगत होगा, लेकिन एक इतनी बड़ी पार्टी जिसको उम्मीद है, लोगों को भी उम्मीद है कि इस बार हो सकता है कि अखिलेश यादव कुछ बेहतर कर सकते हैं। इस बार इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, विपक्ष की तरफ अगर जनता जाती है तो
ये मुद्दे क्या ऐसे होंगे जो इनको कमज़ोर कर सकते हैं? बिल्कुल कमज़ोर कर सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, अगर आज सपा में है, कल कहीं और भी जा सकते हैं। कोई इनकी फिक्स पार्टी थोड़ी ना किसी में रहेंगे। अगर कहीं दूसरे जगह पार्टी उनको फ़ायदा मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। हो सकता है ये बयानबाजी से कोई और पार्टी उनको मौका दे दे, वह चले जाएंगे। लेकिन इस बयानबाजी से अखिलेश यादव को मटिया मिलेप करके जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बयान दे रहे हैं उस तरह से कहीं ना कहीं सनातन धर्म, हिंदू वोटर हम अगर कहें तो हिंदू वोटर इनसे पीछा दूरी और बना कई रहा है। बार मैं ये भी देखता हूं कि इनके बयान से खुद पार्टी, सब समाजवादी पार्टी के अंदर कई नेता हैं जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने मन से चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई हो, लेकिन वो हो नहीं पाता है। कुछ नेता हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते। हाँ। वो इसलिए नहीं बोल पाते कि भाई अखिलेश यादव अभी उनको पार्टी से निकाल देंगे। पार्टी के डर से वो बने रहने के लिए वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और अगर जो विपक्षी दल की बात हो रही है तो यूपी में सबसे मजबूत अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है। अगर लोकसभा की बात करते तो सबसे अगर मजबूत इस समय कोई है तो समाजवादी पार्टी है। तो इंडिया गठबंधन को भी इससे नुकसान होगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है बीजेपी के एक तरह से कॉपी हैं और वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब बयान दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी इसको समझ नहीं पा रही है। देखिए, अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो लोगों का बयान आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग ही जो इस पे कह रहे हैं कि भाई इनके भी कॉपी भी रहा है वो है। अगर हो रहा है तो भाई क्यों नहीं इन पे कार्रवाई करवाई जाए, इन पे कार्रवाई करवाई जाए ना। ये सब बिल्कुल, और इसीलिए मैं इस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि उनके बयान से जिस तरीके से पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई होती नहीं दिख रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी को जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, क्योंकि ऐसे बयान, ये एक बयान नहीं है, कई लगातार बयान देते चले आ रहे हैं जिससे इनसे कई विपक्ष के नेता भी इनसे खफा हैं। जो कि स्वामी आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने बयान दे दिया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इनसे दूरी बनाएगी। तो आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन भी यहाँ मुश्किल है? बिल्कुल, मतलब कांग्रेस और खास करके सपा की। देखिए, अगर स्वामी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, अखिलेश यादव को एक बयान नहीं देते हैं, इनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करते तो कांग्रेस इनसे दूरी बना ही लेगी। कांग्रेस इनसे दूरी बना लेगी। खास करके स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह के बयान पे ऐसा लग रहा है कि अगर अखिलेश यादव टिप्पणी नहीं करते हैं, इनके बयानों को नहीं रोका जाता है, तो फिर आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में सपा को बड़ा झटका भी लग सकता है, इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। आप लोग को क्या लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते अगले वीडियो में, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।